कभी कभी ना हमारे घर पे कीड़े मकोड़े अचानक से आने लगते हैं और जिनको हम हमेशा इग्नोर करते हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ कीड़े मकोड़े जो हमारे घर पे अचानक से आते हैं वो एक शुभ या अशुभ संकेत लेकर आते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं कीड़े मकोड़े के शुभ या अशुभ संकेतों के बारे में बात करेंगे और वीडियो पूरा ध्यान से देखना, एक एक बात आपको समझ में आएगी कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्किप नहीं करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और हो सके तो वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। दोस्तों, कई बार हमारे यहाँ कुछ ऐसे ही कीट पतंगे भी आते हैं, जानवर आते हैं, कीड़े मकोड़े भी आते हैं जो हमें शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। हमें इनको कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ही नहीं दोस्तों, कुछ इनके साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं, वैज्ञानिक भी इनके रीज़न देते हैं। जीव जंतुओं के आने से हम पता कर लेते हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनके आने से पता चल जाता है कि उस घर में रहने वाले लोगों का स्वभाव कैसा है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ कीट पतंगे या कुछ जानवर या कुछ प्राणियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों है कुत्ता। कहते हैं कि कुत्ता रात में जब रोता है, भौंकता नहीं, रोता है, तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने वाली होती हैं। कई बार लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि बहुत बड़ी कहीं अनहोनी होने वाली है, कोई ऐसा समाचार मिलने वाला है जो हमें परेशान करता, मतलब अप्रिय समाचार मिलने वाला है। तो कुत्ते के रोने की आवाज़ को बहुत ही अशुभ मानते हैं दोस्तों। कुत्ते की रोने की आवाज़ बहुत ही अशुभ होती है। साइंटिस्ट कि कुत्ते को अपने आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा दिखाई देती है जिससे वह जोर जोर से रो कर अपने साथियों को अवगत कराता है। जब कुत्ते को कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास दिखाई देती है तो वो जोर जोर से रोकर अपने दो साथियों को अवगत कराता है उसके बारे में। दोस्तों, उसके बाद है चींटियाँ। मीठा खाना होता है, घर में मीठा रख दे, उसमें चींटियाँ लगना एक आम बात होती है। पर आपको पता है चींटियाँ दो तरह की होती हैं, जैसे लाल चींटी होती है और काली चींटी होती है। तो लाल चींटियाँ जब आती हैं, तो जो लाल चींटियाँ हमारे घर में आती हैं तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की सूचक होती हैं दोस्तों। लाल चींटियाँ अगर आपको घर में दिखाई दे तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए, क्योंकि लाल चींटियाँ घर में आने का मतलब है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, आपको धन हानि होने वाली है या आपको कोई भी बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर काली चींटियाँ जब कतार बना के आपके घर की तरफ आती हैं तो आपको काली चींटियाँ अलग अलग दिशाओं से आती हैं। अलग अलग दिशाओं से आने का उनका अलग अलग रीजन होता है। तो काली चींटियाँ जब उत्तर दिशा से आती हैं तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। तो दोस्तों जब चींटियाँ आपके घर पे कतार बनाकर आए तो आप उनको आटा या मतलब चींटियों को भूखा नहीं रखना चाहिए, चींटियों को कुछ खाने को ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों होते हैं मकड़ी के जाले। तो मकड़ी के जाले के बारे में सब जानते हैं कि मकड़ी के जाले घर में लगना कितना अशुभ होता है। जो घर बहुत दिनों से बंद पड़े रहते हैं, जिन घर में निगेटिव ऊर्जा भर जाती है, तो वहाँ मकड़ी अपने जाले बनाने लगती है। जब घर में निगेटिव ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है तो मकड़ी अपने जाले बनाना शुरू कर देती है दोस्तों। तो इसके लिए अपने घर में कभी भी मकड़ी के जाले ना बनने दें। मकड़ी के जाले, अगर आपको लगता है आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो रही है, मकड़ी बहुत अधिक जाले बना रही है, तो आप सप्ताह में एक बार नमक डाल के घर में पोछा जरूर लगाएं, क्योंकि नमक डालकर पोछा लगाने से घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है दोस्तों। उसके बाद होती है छिपकली। तो छिपकली शुभ और अशुभ दोनों ही संकेत देती है दोस्तों। अगर हम सुबह सुबह उठ के अगर हमें छिपकली ऐसा प्राणी है जो हर घर में ही होता है, लगभग हर घर में ही होती है छिपकली, क्योंकि छिपकली हर घर में घूमती रहती है। लेकिन उसके दिखने का, वो कैसे दिखाई दे रही है आपको, कौन सा संकेत दे रही है आपको, वो समझना ज़रूरी है। अगर आपको सुबह सुबह छिपकली दिखती है, सुबह सुबह आप सो के उठते हो, आपको छिपकली दीवार पे चढ़ती हुई दिखाई देती है,
तो दोस्तों ये बहुत शुभ संकेत होता है। छिपकली आपको संकेत देती है कि आपके जीवन में उन्नति आने वाली है, आपका व्यवसाय ऊपर जाने वाला है। आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में सफलता मिलने वाली है। तो दीवार पर ऊपर की तरफ चढ़ती हुई छिपकली हमें उन्नति की ओर इशारा करती है। दोस्तों यदि आप दोस्तों भूमि की खुदाई कर रहे हैं, अगर आप अपने घर की भूमि की खुदाई कर रहे हैं और वहाँ पर कोई मृत जीव, सर्प आदि दिख जाए तो ये बहुत अशुभ संकेत होता है। दोस्तों ये आपके बुरे समय को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, आपके जीवन में कोई कठिनाई आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है। दोस्तों काले चूहे तो आप सबने देखे होंगे। चूहे, छोटे छोटे चूहे लगभग हर घर में हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके घर में काले चूहे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो ये संकेत देते हैं कि आपके घर पे बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। ये जो काले चूहे होते हैं वो विपत्तियों का संकेत, आने वाली बुरे समय का विपत्तियों का संकेत होते हैं। दोस्तों तो इसका हमें निवारण करना चाहिए। हमें काले चूहे घर में नहीं पनपने देना है, क्योंकि काले चूहे अपने साथ बहुत सारी विपत्तियां लेकर आते हैं। उसके बाद दोस्तों कन खजूरा एक ऐसा जीव है जो हमें लगभग हर समय नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर आपको कन खजूरा अपने किचन की सिंक में या फिर शौचालय में ऐसी जगह पर दिखता है तो दोस्तों आप जान लीजिए आपके घर में वास्तु दोष है। तो आप वास्तु दोष का निवारण करें। इस तरह इसको इग्नोर ना करें कि कन खजूरा आपके घर में घूम रहा है तो ये आपको संकेत दे रहा है कि आपके घर में वास्तु दोष है। अगर कन खजूरा आपके घर से बाहर, दरवाजे से बाहर जाता हुआ दिख रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि ये अपने साथ आपके घर की बहुत सारी परेशानियां लेकर जा रहा है। अगर वो अंदर की तरफ आता दिख रहा है तो आप ये समझिए कि वो अपने साथ बाहर से कई सारी परेशानियां लेकर आपके घर आ रहा है। दोस्तों उसके बाद होती है गाय। में 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय का कौन सा स्थान है दोस्तों, इससे सब अवगत हैं कि अगर घर में वास्तु दोष हो तो गाय को घर के आंगन में खड़े होकर नहला दें तो घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। और अगर दोस्तों गाय स्वयं भी आपके घर रोटी खाने के लिए आ रही है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। तो उसे ज़रूर खाना खिलाएं, भूखा पेट न जाने दें। गाय का आना आपके घर पे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। गाय, हिंदू धर्म में गाय का जो स्थान है वो देवताओं के बराबर है। तो गाय को कभी परेशान ना करें और दोस्तों गाय को कभी जूठा खाना ना खिलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि घर का बचा हुआ खाना, जूठा खाना या जो भी खाना है कोशिश करें कि वो गाय को ना दें। बात होता है चमगादड़। अगर आपके घर में चमगादड़ आ रहा है दोस्तों तो आप सतर्क हो जाइए। चमगादड़ घर पे आना इतना अशुभ संकेत देता है। घर में चमगादड़ का आना इतना अशुभ होता है। अगर आपके घर में भी चमगादड़ आ रहा है तो आप सचेत हो जाइए। चमगादड़ बहुत सारी निगेटिव ऊर्जा को लेकर आता है। चमगादड़ तभी आते हैं जिस घर में बहुत सारी निगेटिव ऊर्जा होती है। तो दोस्तों आप इसका उपाय करिए, इस निगेटिविटी को हटाइए, क्योंकि चमगादड़ का आना आपके जीवन में कई सारी परेशानियां खड़ा कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों में भी